मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। किसी भी बीमारी को सही करने के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी विधा है जो आसानी से हमें आराम दिलाती है। इसी विधा को आज जयपुर में बढ़ाने का काम कर रही हैं और कई परेशानियों से, कई बीमारियों से मरीजों को बचाने का काम कर रही हैं। डॉक्टर लेखा नायर जयपुर के अंदर अपनी जो काबिलियत है, खासियत है, उससे मरीजों का इलाज तो कर ही रही हैं, लेकिन उन मरीजों में ये छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल कर रही हैं। जो बच्चे दवाइयों के नाम से दूर भागते हैं, वो लेखा जी के पास आकर अपनी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। हम लेखा जी से ही जानेंगे कि उन्होंने न्यूरोथेरेपी का जो रास्ता है वो क्यों अपनाया और कैसे वो इस राह पर आई। लेखा जी नमस्कार। नमस्कार अंबिका जी। ये क्या परमानेंट चलता है कि हमने एक बार जो आपने तरीका बताया कि कान के पीछे इस तरह से रब किया और वो हमें आराम देगा एक पर्टिकुलर वे के अंदर, तो ये क्या परमानेंट इलाज कर देता है जुकाम का या फॉर अ टाइम बीइंग? नहीं, वो तो स्मॉल उसी टाइम का है। उसके बाद आपको इसको ठीक कराना है। एलर्जिक राइनाइटिस है आपको, जैसे आपने मेरे को पूछा ये तीनों पद्धति सब आप मिलाते हो? हाँ, मैं मिलाती हूँ। जैसे कि हमारे नस्य करके एक प्रोसीजर होता है पंचकर्म में, उससे ये एलर्जीज जो होती हैं, नाक टेढ़ी होती है, डीएनएस बोलते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम, उसमें हम इसको यूज करते हैं, तो आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। कॉमन सी प्रॉब्लम है आजकल कि नाक की हड्डी किसी की बढ़ गई या नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई तो वो नाक ही पूरी टेढ़ी हो जाएगी, चेहरा बिगड़ जाता है। तो लोग बाग कई बार ऑपरेशन भी करवाते हैं, तो क्या वो पूरी तरह से इससे सही हो जाता है? देखिए, मैं ना ये नहीं बोलूंगी कि आपकी हड्डी को सीधा कर दूंगी, पर आपकी जो परेशानी है उस हड्डी के कारण वो निकल जाती है। तो नस्य करते हैं, फिर हमारे ये जो मैंने बताया न्यूरोथेरेपी से मैं खत्म कर देती हूँ। किन किन बीमारियों में न्यूरोथेरेपी कारगर होती है? कुछ एक खास बीमारियां हैं जो आजकल सभी में देखने को मिलती हैं, जैसे शुगर हुआ, बीपी हुआ, या और भी कई सारी बीमारियां हमें आ जाती हैं। नॉर्मली अगर किसी में देखने में जाएंगे हम तो किसी के हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो इन सभी बीमारियों में ये कारगर है? सब बीमारी में कारगर है। और अगर इसको नियमित रूप से लिया जाए तो डायबिटीज़ भी खत्म हो जाता है, हाइपरटेंशन भी खत्म होता है, पर पेशेंस रखना पड़ता है। कितना समय लगता है इससे सही होने में मरीज को करीबन? जैसे बीमारी आई है, जैसे आप डायबिटीज़ है ना, 1 या 2 दिन या 1 साल ऐसे नहीं आती है, उसको टाइम लगता होगा, ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स। तो 6 महीने तो आप को लेना ही पड़ता है हर, मतलब वो प्रोसेस होता है, मतलब 1 ईयर 1 मंथ इस तरीके का। हाँ, ऐसा है कि जैसे अगर आप 6 साल से हैं तो 6 मंथ्स तो आप सोचिए कि आपको करना पड़ेगा, एंड देन धीरे धीरे वीन ऑफ करते हैं। और पेशेंट को हम, सबसे अच्छी बात है कि कोई भी सीख सकता है, हम बता देते हैं कि आपको ये करना है डेली, तो वो करते हैं और ठीक रहते हैं। तो बच्चों को अगर कोई बीमारी है, कोई भी परेशानी है, मसलन काफ़ी छोटे छोटे बच्चों में आजकल शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो कैसे आप इस थेरेपी से सही करते हैं? हर एक का फॉर्मूला बनाया है गुरुजी ने। हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो पर्टिकुलर, जैसे शुगर के लिए है और हाइपरटेंशन के लिए है, इवन मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं, सीपी चाइल्ड जिसे सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, ऑटिज्म वाले, एडीएचडी बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इन सब के लिए फार्मूलाज बनाए हैं। पर मूल तत्व हमारा नाभि है। अगर आप नाभि को, अगर एक इंसान को खड़ा करके डिवाइड करेंगे ना, तो बीच का जो बिंदु होता है ना, वो हमारा नाभि होता है। सब चीज़ उत्पन्न वहीं से होती है। तो हम सबसे पहले नाभि को ठीक करते हैं। वो कभी कभी खिसक जाती है, नाभि धरन उतरना बहुत सारे उसमें है, हमारे एंशिएंट प्रैक्टिसेस में भी वो होता था। जैसे बड़ी बीमारियां होती हैं, हम चलें कैंसर की तरफ, ये एक ऐसी बीमारी है कि लाइलाज कही जाती है, मरीज इससे कभी उबर नहीं पाता, पूरा परिवार उसके साथ में घुल जाता है। क्या कैंसर में या इसी तरीके की कोई बड़ी बीमारियां होती हैं, उनके अंदर न्यूरोथेरेपी कितनी कारगर साबित होती है? बहुत है। मैंने तो कैंसर ठीक नहीं किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे न्यूरोथेरेपिक थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने इसको ठीक किया। दिल्ली, मुंबई में ठीक हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, कैंसर सुनते ही लोग डर जाते हैं, तो सबसे पहले भागते एलोपैथी की तरफ ही हैं। फिर वो जब कहीं पे नहीं मिलता है, लाइलाज बीमारी है, तो वो हमारी तरफ आते हैं और ठीक होके जाते हैं। तो तब पता चलता है कि अच्छा, ये न्यूरोथेरेपी से कैंसर भी ठीक हो जाता है। पूरी तरह से सही होता है क्या कैंसर? हाँ, तो कोई स्टेज होती है कि फर्स्ट स्टेज में अगर मरीज आपके पास आया तो वो सही हो जाएगा, या 3rd स्टेज में आया तो वो सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पूरे 4th स्टेज तक उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बोलती हूँ, प्रोसेस लंबा पड़ता है, तो इसलिए हम पेशेंट्स को सिखा देते हैं
ताकि आप ये करो। और सिंपल प्रोसीजर है, इतना कोई है ही नहीं। आपका वही बोल रही हूँ, हाथ चाहिए आपको बस अपने ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, या उनके रिलेटिव को सिखा देते हैं, तो काफ़ी फ़र्क आता है। जैसे आप मैं सेमिनार्स में जाती हूँ तो जैसे मेरे फेलो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने इतने सारे परप्यूरा वाला डिसऑर्डर है उसको ठीक किया हुआ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसकी कोई वो नहीं है, MND बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, DND, इन सब पेशेंट्स को ठीक किया हुआ है। गुरुजी जब थे तब तो उन्होंने बहुत सारे, और लोग बाहर से आते थे। कौन कौन न्यूरोथेरेपी से इलाज करवा सकता है? क्या एज का भी इसके अंदर कोई बैरियर होता है कि इस उम्र के बाद में हम इससे इलाज नहीं करवा सकते, या इस उम्र में हम इलाज को शुरू करवा सकते हैं? नहीं मैम, ये हर एज में, 1 महीने के बच्चे से लेके, अगर माँ के पेट में भी होता है तब भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम माँ के द्वारा बच्चे को भी इलाज कर सकते हैं। तो इतनी है हमारे इसमें, स्टेम सेल थेरेपी तक है जो कि अभी आई होगी, वो गुरुजी ने बहुत पहले ही उसको कर दी थी। DNA RNA को चेंज कर सकते हैं हम, इतनी क्षमता है इस थेरेपी में। और बच्चों को हाथ से करते हैं हम। वैसे इसमें एक प्रोसीजर होता है कि हम है ना पाँव से देते हैं, 2 कुर्सियों का सहारा लेके पाँव से देते हैं। जैसे हमारे हाथ और पाँव हमारे पॉइंट्स होते हैं, दोनों हाथ और दोनों पाँव मतलब पूरा ऊपर से जांग और नीचे। तो वो हम जो प्रेशर देते हैं वो हम पाँव की जगह हाथ से देते हैं। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है उनको हम हाथों से दे देते हैं, या कुर्सी में बैठ के पाँव लगा के देते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिससे हम देते हैं। पॉइंट्स को दबा करके इलाज करते हैं? बिल्कुल, पॉइंट्स को। तो एक, जैसे किसी ने आपके पास में कोई इलाज के लिए आया किसी भी बीमारी को लेकर, तो उसे रोज़ क्या उस थेरेपी को लेना ज़रूरी होता है? जी, 1 महीने के लिए तो